नमस्कार दोस्तों, एक लड़के के बारे में बात करनी है। लड़का का जन्म होता है 31 अगस्त 1932 को सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में चराडवा गांव में। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और इतना होशियार होता है कि कई कई बार तो 100 में से 100 मार्क्स लाता था। तो बहुत ही तेजस्वी विद्यार्थी बन गया और उसने अपना प्राथमिक शिक्षण वांकानेर में लिया, वांकानेर तालुका में लिया। और इतना तेज था कि मार्क्स अच्छे आने लगे तो फिर प्री मेडिकल में राजकोट में अभ्यास करने के लिए गया। वहाँ पे धर्म सिंह जी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ 3 वर्ष प्री मेडिकल पढ़ने के बाद उसको बीजे मेडिकल में एडमिशन मिल गया एमबीबीएस के लिए। दोस्तों, एमबीबीएस में इतने अच्छे मार्क्स लाया वो लड़का कि उसको फिर अमेरिका जाना था। तो अमेरिका की हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन और स्कॉलरशिप तो मिल जाती, लेकिन लड़के के पास अमेरिका जाने के लिए एयर फेयर नहीं था, यानी कि विमान का भाड़ा नहीं था। तो लड़के ने क्या करा, जिस जिस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेजी साथ में एक लेटर भेजा कि भाई आपको अगर मुझे एडमिशन देना है तो मुझे एयर फेयर भी आपको देना पड़ेगा। तो इतना तेजस्वी बच्चा और अच्छे मार्क्स होने की वजह से एक यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप भी दी, एडमिशन भी दिया और एयर फेयर भी दिया। तो फिर ये लड़का अमेरिका जाके मेडिकल के आगे की अभ्यास के लिए पढ़ा और नेफ्रोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट बना। दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं, हमारे भगवान श्री डॉक्टर एच.एल. त्रिवेदी सर है। डॉक्टर एच.एल. त्रिवेदी सर ने पढ़ने के बाद फिर वापस आए अहमदाबाद और नेफ्रोलॉजी के अध्यापक बन गए और थोड़े वर्ष के बाद फिर से वो कनाडा चले गए। कनाडा में वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस की, करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की आवक थी उनकी और सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरने वाले कनाडा के नागरिक बन गए। लेकिन उनको दोस्तों हमारे देश के गरीब किडनी पेशेंटों की चिंता लगातार होती रहती थी। तो अंत में वो भारत वापस आ गए और फिर से बीजे मेडिकल ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे वो नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर बन गए और उनके मन में किडनी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की धुन सवार थी। तो उन्होंने इसके लिए प्रयत्न करना चालू कर दिया। शुरू में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इतने अजबों की जो दिखती उनकी इनकम थी वो छोड़ के आया था वो बंदा। लेकिन जो जब वो छोड़ के आया उस डॉक्टर को अहमदाबाद सिविल में एक ऐसा कमरा दिया गया कि जहाँ पे कोई ये यूजलेस कमरा था, छोटा सा कमरा किडनी इंस्टीट्यूट के लिए। इसके बाद धीरे धीरे फिर सिविल हॉस्पिटल में ही 20 बेड की हॉस्पिटल की परमिशन मिली। उसके बाद सरकार को मिले तो सरकार ने बोला कि भाई हम आपको ज़मीन देंगे लेकिन हॉस्पिटल आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने 2 पुराने दोस्त थे जो उद्योगपति थे, उनसे डोनेशन लिया और किडनी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। दोस्तों, उन्होंने फिर नया बिल्डिंग भी बनवाया। उसके बाद मुरारी बापू की कथा रखी, जिसमें से जो आवक हुई इसमें से वो एफडी बना के फिर एफडी का जो भी इनकम आता है अभी वो गरीब जो पेशेंट है उसके लिए उसको मुफ्त में दवा देने के लिए या इलाज करने के लिए काम में आता है। तो त्रिवेदी सर ने अनेक ऐसे आविष्कार किए, ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि जिसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था। लेकिन ये भारत जैसे गरीब देश में नोबेल प्राइज़ मिलता नहीं था तब, तो उनको नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे दिलों में और गरीब पेशेंटों के दिलों में आज भी डॉक्टर त्रिवेदी सर जिंदा है। वो कोई नोबेल प्राइज़ से कम नहीं है। दोस्तों, एक दिलचस्प किस्सा डॉक्टर त्रिवेदी और ओसामा बिन लादेन का भी है। जब लादेन की किडनी खराब हो गई थी तो उसको डॉक्टर त्रिवेदी का नाम पता चला कि वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर तो डॉक्टर त्रिवेदी ही है। तो उसने उसके 3-4 बंदे भेजे अहमदाबाद
और वो लोग मिले डॉक्टर त्रिवेदी से और बोला कि हम आपको पाकिस्तान ले जाएंगे कॉन्फ्रेंस का बहाना बना के, और वहाँ आपको किडनी का ऑपरेशन लादेन का करना होगा। लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी ने बोला कि भाई देखो, ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, एक पेशेंट का ऑपरेशन डॉक्टर तो कर देता है, लेकिन उसके लिए मेरी दो शर्त है। एक शर्त वो थी कि लादेन को अहमदाबाद आना पड़ेगा आईकेडी में, और दूसरी शर्त वो थी कि लादेन को भारत के विरुद्ध आतंकी प्रवृत्ति बंद करना पड़ेगा। तो ये तो लादेन कर नहीं सकता, तो नहीं कर सकता था। तो फिर उसका तो ऑपरेशन नहीं हुआ त्रिवेदी के, डॉक्टर त्रिवेदी के द्वारा। लेकिन एक एक दिलचस्प किस्सा ऐसे बन गया। दोस्तों, गरीबों की मुफ्त में सेवा की, और उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि जो दवा महंगी आती थी उसकी वजह सस्ती दवाइयों से काम चल जाए। तो इसकी वजह से महंगी दवाई बनाने वाली कंपनियां उनकी दुश्मन बन गई और उनके जान को भी खतरा हो गया था। दोस्तों, त्रिवेदी सर ने जो बीज बोया था वो आज तो वटवृक्ष बन गया है, और हजारों पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट करके सबको खुशी दी है डॉक्टर सर ने। दोस्तों, डॉक्टर त्रिवेदी ने गरीब पेशेंटों की इतनी सेवा की है कि उनकी जितनी भी तारीफ करे वो कम है। हमारे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हम कैसे उनकी तारीफ करें और कैसे उनको थैंक यू बोले। वो हमारे पास कुछ शब्द नहीं है, हम सिर्फ अपने दिल से उनको दुआ दे सकते हैं। दोस्तों, हजारों किडनी पेशेंटों को नया जीवन देने वाले डॉक्टर त्रिवेदी सर 2 अक्टूबर 2019 को भगवान के पास चले गए। तो दोस्तों, कल उनकी मृत्यु तिथि है, पुण्यतिथि है। तो हम उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम शांति। भगवान डॉक्टर त्रिवेदी सर को शांति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।